दौलत और सरवत को नबी का मंत्र पांव से ठुकरा दिया। सुभान अल्लाह। बेशक मोहतरम हज़रात, हम और आप एक अजीम महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। वालिद माजिद के सारे सवाब के लिए जलसे का नाम रखा जश्न ईद मिलादुन नबी। बेशक क्या मुनासबत रखी और इस बार शायद बारहवां होगी। जी जी जी। जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों रखा गया? ये साले सवाब की महफिल की तो बड़ी सी हेडिंग डालनी चाहिए हैं? मरहूम के नाम की कि उनका जश्न मनाया जा रहा। नहीं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। वजह क्या है? क्योंकि जान रहे हैं कि जब भी कोई शफाअत पाएगा, बख्शिश पाएगा, जहन्नम से निजात पाएगा, तो मुस्तफा के दरे बरकत से मिलेगी। मुस्तफा की जानिब मंसूब कर दो कि मेरी भी बख्शिश हो जाए, वालिद माजिद की भी बख्शिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस कदर मुनासबत। और जानते हैं ये जिंदगी सिर्फ मुस्तफा। बेशक बेशक। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। तुम समझो, अगर कहोगे कि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी है, 10 का नोट दिखाकर हम तुम्हारी जिंदगी अपनी गिरवी कर लें, फरमाते हैं नहीं, लाखों दिखाकर भी नहीं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। जो कुछ भी है सब नबी के लिए। बेशक और कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो। बेशक। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। हम मसलके आला हजरत, बड़ों की ताजीम का नाम मसलके आला, छोटों पर शफ़क़त का नाम मसलके आला हजरत है। नबी की तौक़ीर का नाम मसलके आला हजरत है। कुरान की अज़मत को बजा लाने का नाम मसलके आला हजरत है। वालिदैन की इताअत का नाम मसलके आला हजरत है। दुनिया में उनकी इताअत और फर्मा बरदारी और उनके जाने के बाद उनके लिए साले सवाब का नाम मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी इसी के लिए दी गई है। और दागे इश्के नबी ले चलो कब्र में। ये मुनासबत देखो। दागे इश्के नबी ले चलो कब्र में, एक चरागे मोहब्बत रोशनी के लिए। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हम और आप यहाँ जिस अंदाज में बैठे हुए हैं, मैं अगर रोकूं आपको कि नहीं जो जा रहे हैं रुक जाए, ये मेरी बेवकूफ़ी, क्योंकि मेरी जो तारीख ले गई थी वो 19 थी और 19 तारीख अब खत्म हो गई। नहीं, अब 19 तारीख खत्म, 20 लग गई। 12 बजे के बाद 20 लग जाते हैं। तो अगर अब हम कहेंगे नहीं भाई साहब रुक जाइए, तो जाने वाला भी कहेगा काहे रुक जाएं। 19 तारीख का जलसा था और कहा गया था कि 19 को आइएगा। 19-20 दोनों के लिए तो कहा नहीं गया। तो अब मैं जाऊंगा तो रोक नहीं सकता, तो मुझे रोकने का हक नहीं है। जो जाना चाहते हैं अब भी मौका है, चलिए अभी मौका है। और ये इजाजत इसलिए दी जा रही है, ये तरीका हमने इमाम हुसैन से सीखा है। इमाम हुसैन जब करबला जा रहे थे दीने हक को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो दीने हक समझाना यहाँ भी है, दीन की बातें बताना यहाँ भी है। तो अब इमाम
कि इमाम हुसैन ने चराग बुझा के कह दिया था, जिसको जाना है चला जाए, मैं उसे रोकूंगा नहीं। उन्हीं की सुन्नत अदा करते हुए मैं भी कह रहा हूँ, चले जाओ जिसको जाना है, मैं रोकूंगा नहीं। जिनकी पका उसकी फलाह बहबूद के लिए हम अकेले काफी हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं जानता हूँ उसने जन है आपसे, हाय हाय हाय। उसने जन है आपसे कि आप हुसैनी हैं, चाहे जितना कहूँ चले जाओ, जाओगे नहीं। चाहे जितना कहूँ चले जाओ, जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बदन में वसीम रज़वी का खून नहीं, हाय हाय। आला हज़रत के शहदाई का वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। इसलिए वाह वाह। मैं आपको थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब जब मेरा टाइम, मेरी तारीख खत्म हो गई तब मैं बैठा हूँ, तो मैं किसी के कहने से बंद भी नहीं करूँ। वाह वाह। मैं अपनी मर्जी से बैठा हूँ। ये अब 20 मिनट पूरी मेरी तारीख है, जी जी बिल्कुल। तो लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए आपके सामने रहूंगा और चाहूंगा कि हमें और आपको इस वक्त, इस पुरफितन दौर में किस अंदाज से, आज इस्लाम पर तरह तरह की तनकीदें हो रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग इस्लाम पर, और ये शुरू से चला आ रहा है। कभी इस्लाम के दुश्मन खुले तौर पर जो होते हैं वो करते हैं, और कभी इस्लाम वाला फन करते हैं। अल्लाह तबारक तआला। अच्छा एक बात और बता, यही एरिया हमें सुनेगा, जी ये एरिया हमें सुनेगा, बस उधर वाला एरिया जो है वो अपनी सुनाने आते हैं, खाला को, माई को, फूफू, पहली बात जी जी जी। तो वो अपना सुनाएंगे, आपका न सुनेंगे न सुनाएंगे। इसलिए उनसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारी माँ बहनें हैं तो थोड़ी देर गौर से सुनें। औरतें खामोश हो जाएं। दीन इस्लाम को आप देखें कि इस्लाम है क्या। आज दीन के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से अगर आप सवाल करें, पूरी दुनिया में इस्लाम पहचाना जा रहा है, बल्कि हर चौथा इंसान मुसलमान, पूरी दुनिया में। लेकिन उसे अगर पूछिए आप इस्लाम क्या है, तो कोई कहेगा इस्लाम दहशतगर्द है, कोई कहेगा इस्लाम आतंकवादी है, कोई कहेगा इस्लाम अपनी तलवार से माओ की गोदें सूनी कर देता है, बहू बेटियों की बाहें उजाड़ देता है, कोई कहेगा इस्लाम अपनी तलवार से छोटे छोटे मासूम बच्चों को तहे कर देता है। इस्लाम के ये गलत नजरिए जब लोग दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं, तो अब इस्लाम के शैतानियों को भी चाहिए कि वो ये नारा दें कि खालिद की तरह हम भी हाथों में अलम लेंगे, खालिद की तरह हम भी मौजों पे कदम लेंगे, हर दौर में उठेगा यजीदी फितना, हर दौर में शब्बीर जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आज फिर यजीदी फितना उठा है, आज फिर वसीम रज़वी के नाम से यजीदी फितना उठा है। कह रहा है कि 26 आयतें निकाल दी जाए, ये आतंकवाद फैलाए। ये कहे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कहा उसने ये कहकर अपने आप को अलवी साबित करना चाहा कि मैं अलवी हूँ, हुसैनी हूँ, हसनी हूँ, हज़रत फातिमा ज़हरा को मानता हूँ। तो तीनों खुलफा जो हैं, इन्होंने उसमें कमी बेसी की, घाल मेल किया। मशीयत इलाही तो देखो, पहला खलीफा अली को नहीं किया, वसीम रज़वी की चाल चल जाती, कामयाब हो जाती। पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर, दूसरे उमर फारूक, तीसरे उस्मानी गनी। अगर इन तीनों ने मिलाकर कुरान में कुछ घटाया बढ़ाया था, तो हजरत अली क्या कर रहे थे? वाह वाह वाह। अली को जो बोलना चाहिए था
अब अगर तुम अपने मजहब के मुताबिक कहो कि तकैया कर गए थे, वो तुम्हारा अली होगा। जो तकैया करता होगा वो तुम्हारा डरपोक अली होगा, जो हक बोलने से डरता होगा। मेरा अली कुव्वते परवरदिगार है, मेरा अली शेरे खुदा है, मेरा अली हैदरे कर्रार है। अगर अली गलती पाते, अबू बकर की गलती होती, उस्मान गनी की गलती होती, तो अली कालम पकड़ कर नीचे कर लेते और बता देते जब तक अली है तब तक कुरान में कतल के होते। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने कुरान, अज़मत इस्लाम, नारे रिसालत। ये कहना कि तीनों खुलफा ने मिला दिया है, ये तीनों खुलफा को बुरा नहीं कहना है, ये हजरत अली को बुज़दिल साबित करना है। और सुन्नी मुसलमान सब कोई बर्दाश्त कर सकता है, अली को बुज़दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के वाह वाह ताजे सर बनते सैयारों के सिद्को वदलो करमो हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। और पहले तस्लीमे अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों। सुभान अल्लाह। अली वो है जिनके सामने तलवार झुकाती है। अली वो है जिनको सिर्फ जवानों में जवान कहा जाए तो सिर्फ अली कहा जाता है। बेशक तलवार अगर कही जाए तो सिर्फ अली की तलवार कही जाती है, वो अली है। अगर सिद्दीक़ अकबर ने कमी की थी तो अली को बताना चाहिए, और मेरा अली बताता। अच्छा समझ लीजिए, उनके जमाने में नहीं बताए तो हुकूमत तो पाए। अब अपनी हुकूमत में बता दिया कि कुरान में ये कमी है, ये कमी कर दी गई थी। उस वक्त मैं नहीं बोला था, आज सत्ता में आया हूं तो बोलूं। अच्छा, हज़रत अली के जमाने में मान लीजिए बहुत अच्छी तादाद रही सहाबा किराम की, तो हज़रत इमाम हसन की सत्ता में आए। फिर हज़रत इमाम हसन के बाद हज़रत इमाम हुसैन भी रहे जमाने में। और फिर जिन 12 इमामों को तुम मानते हो, मानता तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं मानता, मानने की तरह मानता हूँ। तो वो भी थे। अब अगर कुरान में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या उस्मान गनी या उमर फारूक ने कतर विरोध किया था माज़अल्लाह, तो अली को बताना चाहिए था, हसन को बताना चाहिए था, हुसैन को बताना चाहिए था। इन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसा कुरान अबू बकर के पास था वही कुरान अली भी बाकी रखे, जैसा कुरान उमर के पास था वही कुरान इमाम हसन भी बाकी रखे, जैसा कुरान उस्मान के पास था वही कुरान इमाम हुसैन भी बाकी रखे। पता चल गया सुन्नियों के पास आज जो कुरान है वो अली वाला कुरान है, हसन वाला कुरान है, हुसैन वाला। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह बहुत। ये कुरान है तो याद रखो, गला कट जाएगा तो नेज़े पे पड़ा जाएगा, लेकिन पढ़ना बंद नहीं किया जाएगा और उसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ये जहन दिया जाता है खुलफाए सलासा को गालियां दी जाए। मुसलमान होने के बाद अगर ये नजरिया रखा जाए वो भी किसको, तो दीन कहाँ रह गया? इस्लाम किसे कहते हैं जानते हो? इस्लाम के माने होते हैं इताअत करने के, फर्मा बरदारी करने के, गर्दन डाल देने के, कलादा पहन लेने के। हमें अब न समझो तो ये समझो सरेंडर कर देने। अल्लाह और रसूल के हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना इस्लाम है। अपने आप को हैंडसम कर देना इस्लाम है। हाथ उठा लेते हैं ना, हैंडसम करते हैं तो क्या मतलब? गोली चला सकता हूँ, चलाऊंगा नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी कर सकता हूँ, करूंगा नहीं, भाग सकता हूँ, भागूंगा नहीं,
क्योंकि पुलिस के हवाले कर दिया है। इसी तरीके से इस्लाम होता है, जब तुम इस्लाम वाले हो गए हो, मुसलमान हो गए, तो अब अपने आप को आपने सुपुर्द कर दिया अल्लाह और उसके रसूल के लिए। अब हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा हाथ उठेगा तो अल्लाह की रजा में उठेगा, ज़बान बोलेगी तो अल्लाह की रजा में बोलेगी, कदम चलेंगे तो अल्लाह की रजा में चलेंगे। और यही हमें हमारे खुलफा ने सिखाया, यही हमें हमारे उलमा ने सिखाया। ये शख्स कोई भी हो, अगर वो कुरान में कुछ कमी कहता है, अच्छा ऐसे लोग कुरान में कमी कर रहे हैं कि अल्फाज दे दो, डिक्शनरी दे दो, तब भी उसका माना नहीं बता पाएंगे। अभी उनसे कह दो कि ये जो 26 आयतें आप कह रहे हो, इसको ट्रांसलेट कर दो आप बगैर किसी दूसरे तर्जमे के सहारे से, तो एक लफ्ज की सही तशरीह नहीं कर पाएगा। क्या वाक़या है, कहां से आया है, मसदर क्या है, लेकिन कहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि चोर मचाए चोर मचाए शोर। क्यों? इसलिए इन्होंने तो घपला किया है। अब उस घपला पर पर्दा डालने के लिए चापलूसी करनी पड़ेगी। चापलूसी करने के लिए सबसे अच्छा, इस वक्त सबसे अच्छा ढहना यही है कि इस्लाम और मुसलमान को बुरा, तो वो चापलूसी कर रहे हैं और उन खुलफा को गालियां दे रहे हैं। इनके ताल्लुक से मेरे सरकार कायनात सल्लल्लाहु ने क्या क्या है। हमें अबू बकर सिद्दीक झूठे हो सकते हैं, हमें सिद्दीक हैं तो झूठे कैसे, सिद्दीक है जो झूठे कैसे? वो सद्दका भी से कुरान कह रहा है कि ये सिद्दीक है। और सिर्फ कुरान नहीं, उठाओ बुखारी मुस्लिम, नबी तो नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ हिलने लगता है, साथ में अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी, तीनों हैं। पहाड़ हिलने लगता है तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ठोकर मारते हैं। पहाड़ एक ठोकर मारे, पहाड़ से कहते हैं पहाड़ थम जा, देखता नहीं कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और शहीद। नबी अपनी जबान से कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, एक सिद्दीक यानी अबू बकर है और 2 शहीद यानी उमर और उस्मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप शहीद सिर्फ इमाम हुसैन ही को ना समझिए, इमाम हुसैन तो शहीद है ही, मेरे मुस्तफा के ज़बानी हजरत उमर भी शहीद है, हजरत उस्मान भी शहीद है। अब जब ये शहीद हैं तो शहीदों को मानने वाले इनको गाली दे सकते हैं? नहीं, कभी इनको बुरा कह सकते हैं? पता चल गया जो शहीदों को बुरा कह रहा है वो यजीद हो सकता है, यजीद वाला हो सकता है, शहीद वाला नहीं हो सकता। इसलिए हमें और आपको कुछ समझना, अपने आप को दीन के ताल्लुक से कुछ अपने आप को संवारना हो। आज हमारा माशरा बहुत खराब होता जा रहा है, हमारे दरमियान से माँ बाप की उल्फतें खत्म होती जा रही हैं, हमारे दरमियान से इस्लामी कल्चर दूर होता जा रहा है, हमारे दरमियान से औरतों का वकार छिनता जा रहा है, हमारे दरमियान से इस्लामी निजाम बिगड़ता जा रहा है। जरूरी है कि ऐसे पुरफतन माहौल में जबकि लोग इस्लाम पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, तो हमें और मुसलमानों को चाहिए कि अब अपने आप को एकदम पुख्ता कर ले और कहें कि तुम कुरान पर पाबंदी लगाते हो, लो हम भी पाबंद हो जाएंगे। अब हम भी कुरान के पाबंद हो जाएंगे। तुम जिन 26 आयतों को निकालने के लिए कह रहे हो, हम रोजाना वो 26 आयतें पढ़ेंगे और हम तुम्हारी मुखालफत करेंगे। ये तहैया करें हम, तब उसकी मुखालफत। आज हम चिल्लाते हैं, चाय की दुकान पे चले गए, अरे वो तो अजान से उसको तकलीफ हो रही है, और ऐसी फिर लंबी फेंकते हैं कि मौजूद भी परेशान। मैं तो कहता हूँ ये परेशान होने वाली बात नहीं है, किसी को अजान से तकलीफ हो रही है, आँख खुल जा रही है, बल्कि ये गौर करने की बात है, ये सोचने की बात है। एक अय्याश औरत
یا ایک عیاش گویہ مرد ایسی کمرے میں پیک کمرے میں اگر تمہارے اذان سے اس کی آنکھ کھل جا رہی ہے تو تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہارے بغل مسجد سے اذان ہو رہی ہے اور فجر کی نماز کے لیے تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ واہ 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 کیسے مسلمان؟ واہ 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 اس پر تنظیم کرو، اس پر تنظیم کرنا چھوڑو، اپنے آپ پہ غور کرو کہ پیک کمرے میں بند شیشے میں قید اے سی میں سونے والی عیاش عورتوں کے آنکھیں کھل جا رہی ہیں اور ہمارا نوجوان سویا پڑا ہوا ہے، گھر کے بغل مسجد ہے، نہ ہماری بہنیں جاگ رہی ہیں نہ ہماری مائیں اس کی جگہ پڑ رہی ہیں، پورے گھر میں سناٹا پڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کہا نہیں کہلوایا جا رہا ہے۔ مسلمان اب ہوش کے ناخن لے لو، اب ہوش میں آ جاؤ، اور جب ان کو اذان سے ان کی آنکھیں کھل جا رہی ہیں تو تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے اور اذان سے تمہاری بھی آنکھیں۔ جب یہ جذبہ ہمارے پاس آئے گا تب یہ کلچر جو ہمارے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں یہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں، ہم تو صرف چلاتے ہیں اور چلانا جانتے ہیں۔ یہی ایک چیز ہمارے پاس ہے، اسلام اسے تھوڑی کہتے ہیں، اسلام کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ جن حکمرانوں پر، جن خلفاء پر یہ گھپلا کرنے والا، سود کھا کر بیٹھنے والا وسیم رضوی تنقیدیں کر رہا ہے، ان حاکموں کو کبھی دیکھا؟ حضرت عمر فاروق اسپیچ دے رہے کھڑے ہو کر، جمہوری حکومت نہیں ہے کہ ووٹ دے ہوئے تب پھر حکومت بنی ہے، اسپیچ دے رہے ہیں، جنتا میں سے ایک آدمی کھڑا ہو، اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا اتنا لمبا کرتا؟ آج کیا کوئی حاکم اتنی اجازت دے گا اپنی اپنی جنتا کو؟ 10 لاکھ کا کرتا پہن رہے ہیں اور بھاگ بھاگ کہہ کر قوم مر جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ 10 لاکھ کا کرتا پہن جا رہا ہے اور قوم بھاگ بھاگ کر مر جا رہی ہے۔ عمر فاروق سے جب یہ سوال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بیٹے کھڑے ہو کر بتا دو یہ لمبا کرتا آیا کہاں سے؟ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں دیکھو بیت المال سے جو کپڑا جتنا تمہیں ملا تھا اتنا ہمیں بھی ملا تھا اور اتنا میرے پاس، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے والد ماجد لمبے ہیں، وہ کرتا مجھے بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا، ان کو بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا، دونوں کرتا ملایا گیا ہے تب جا کے کرتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا حاکم، وہ عمر جن کے عادت پہ شہدا تھا، اس خدا دوست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں عمر تم اپنی تلوار باہر نہ نکالا کرو عرش معلّہ ہل جاتا ہے، وہ عمر کہہ رہے ہیں بیٹا کھڑے ہو کر جواب دے دو تاکہ کل میدان محشر میں کوئی میرا دامن نہ پکڑنے پائے کہ تم نے لمبا کرتا کیوں پہنا تھا اور ہمیں چھوٹا کرتا کیوں پہنا۔ ایسے حاکم قانون اٹھائی جا رہی ہے اور ہمارا مسلمان خاموش، کیوں؟ تاریخ پتہ نہیں ہے، کیوں؟ اس کی طرف ہم جائیں گے، ہاں صحیح تو کہہ ہم سے تم اپنے حکمرانوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے حکومت کی، جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق بادشاہ وقت کے یہاں جا رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں، ایک منزل جب آ جاتی ہے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں اب تم اونٹ پہ بیٹھو میں چلوں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تم بیٹھو میں چلاؤں گا۔ تھوڑی دور کے جانے کے بعد اب منزل جب ہوئی تو خادم پھر اترا، پھر حضرت عمر بیٹھے، ایسے چلتے رہے اور جب وہاں پہنچنا ہوا تو باری تھی عمر فاروق کی لگام پکڑنے کی اور خادم کے اوپر بیٹھے۔ خادم نے کہا حضور میرے اندر یہ ہمت و جرأت نہیں ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور ایک بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں،
बादशाह से जब मिलने जाता है तो उसी शान और शौकत से जाता है, वाह वाह उसी तरीके से जाता है, उसी अंदाज से जाता है। आप अगर नकेल पकड़े रहेंगे, ऊँट की रस्सी पकड़े रहेंगे, तो लोग समझेंगे आप खादिम हैं, मैं नहीं बैठूंगा। हज़रत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया, मैं लोगों को नहीं देखता हूँ, मुस्तफा की शरीयत बता रही है, अब तुम बैठोगे मैं चलाऊंगा। इसमें मुझे शर्म महसूस नहीं हो रहा है, मुझे फख्र महसूस हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान उमर इब्न खत्ताब, नारे रिसालत। क्या ये चीज आज कोई हाकिम दे सकता है? हमें एक गाड़ी खड़ी कर दो यहाँ पे, एक गाड़ी, और पीछे वाली सीट पर कोई बैठ जाए। एक गाड़ी खड़ी कर दो, पीछे वाली सीट पे कोई बैठ जाए, छोटा नहीं बैठता यार, बड़े की ताज़ीम में नहीं बैठेंगे। पीछे वाली सीट खाली जाए, दूसरी गाड़ी लाओ, ठीक है, नहीं जाऊंगा। ये जज्बा कब आएगा हमारे अंदर? जब उमर फारूक की सीरत हमारे अंदर, हुकूमत की गद्दी पाया, कुर्सी पाया, घपला किया, अब उसके बाद उस उम्र पर थूकना चाह रहा है तो थूक तो इसी के मुंह पे गिरेगी। आसमान का थूका मुंह पर ही गिरता है। तो उमर फारूक की जिंदगी और पाए रास्ते की जिंदगी पढ़ो क्या, उनकी जिंदगी ने हमें क्या सिखाया है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने कैसे हुकूमत की है, ये दुनिया को बताना जरूरी है। आज जो लोग कहते हैं इस्लाम का खात्मा होना चाहिए, इस्लाम ने जो है लोगों में पुरानी रविश इख्तियार कर रखा है। इस्लाम ने आज नए जमाने के तौर पर डिजिटल इंडिया बनाना चाहिए। डिजिटल इंडिया बनाना हो, नया जमाना, नया कानून बनाना हो, तो आओ, जब तक इस्लाम को अपनाओगे नहीं तब तक निजाम ही नहीं सुधरेगा। यही उमर फारूक तो है, तफ्तीश करते जा रहे हैं, रात में निकलते हैं कि देखें हमारे परजा में से कौन खाया है, कौन भूखा सोया। इनकी तरह थोड़ी है कि जब तक वोट न मिले तब तक खत्म, और जब वोट मिल जाए तो आपको खत्म। ब्लैक शीशा चढ़ाए निकल गए। 5 साल में एक मरतबा आ जाए तो बहुत बड़ी बात। एक कांखाई से वहाँ एक साहब आए, इलाका था, दिखाए से आए तो कहेंगे यहाँ कोई भंगी होगी नहीं आता, क्या चारों तरफ गंदगी है, ये है वो है, दुनिया भर सफाई नहीं होती। इलेक्शन में जीत के गए थे, दूसरे इलेक्शन में आए तो उसमें एक आदमी खड़ा हुआ, आता है भंगी लेकिन 5 साल में। तो ये सूरत है आज के नेताओं की, आज के लीडरों की। और हमारा लीडर देखो, हमारा रहबर देखो, हमारा रहनुमा देखो, हजरत उमर फारूक है, रातों में गश्त कर रहे हैं कि किसके घर में चूल्हा जला है और किसके घर में चूल्हा नहीं है। तलाश करते हुए पहुंचते हैं, एक घर में हांडी चढ़ी हुई है, हांडी में कुछ नहीं है, बच्चे रोते रोते सो गए। माँ परेशान है, इसको सुला रही है तो वो जग रहा है, उसको सुला रही है तो ये जग रहा है। हांडी इसलिए चढ़ा दिया है ताकि बच्चे जाने कुछ पक रहा है और इसलिए इत्मीनान में सो। उमर फारूक आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने उमर फारूक को जो न तो और जान थोड़ी रही है, मेरे को मिली है, ये उमर फारूक है। हाँ, उमर ऐसे अपनी रियाया की खबर नहीं रखते, अपनी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं जानते। हज़रत उमर फारूक कहते हैं अच्छा ठीक है, आप ऐसे रहिए, हम जो है कोशिश करेंगे। जाते हैं बैतुल माल से रोटी का जो सामान होता है, जो का आटा वगैरह लेते हैं, बोले में इकट्ठा करते हैं, तो अपने खादिम से कहते हैं मेरे पेट पे ला। वाह 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 वाह। खादिम कहता है हुजूर मैं इसलिए हूँ, आपका खादिम हूँ, मेरी पीठ पर ला दो, मैं लेके चलूंगा। तो उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में जब पूछा जाएगा तो क्या मेरा गुनाह भी ला दोगे, क्या मेरा अज़ाब भी ला दोगे? मुआखज़ा मुझसे होगा, तुमसे नहीं। मेरी पीठ पे ला दो, सजा मैंने, जो जुर्म मैंने किया है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। अपनी पीठ पर ला के ले जाते हैं।
आटा गूंथने में मदद करते हैं, चूल्हा जलाने में मदद करते हैं, और मदद करने के बाद जब रोटी बन जाती है, बच्चे को खिला दिया जाता है, मुतमईन हो जाती है, तो औरत कहती है हाकिम ऐसा होना चाहिए, वाह 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 वाह। हाकिम ऐसा होना चाहिए। उमर हुकूमत के लायक नहीं है, हुकूमत के लायक तुम हो। हज़रत उमर फारूक कहते हैं मुझे माफ कर दो उमर नहीं, हाय हाय हाय। ये है उमर, ये है हुकूमत। आज जिस सहाबा कराम की गोली पर तनकीदें की जा रही हैं, उनको समझाना चाहिए कि हुकूमत किसे कहते हैं और इस्लाम कैसे कहते हैं। उसने क्या कहा? 26 आयतों से आतंकवाद है, मार काट का हुक्म दिया जाता है, इसलिए इसको निकाला जाए। मेरे प्यारे, इस्लाम और क्या था? इस्लाम को बढ़ाने के लिए इन्होंने जिहाद की आयतों को डाला है, यानी लड़ाई से इस्लाम बढ़ा, ताकत से इस्लाम बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अपने बयान में उसने कहा, उसने फतेह मक्का नहीं पढ़ा, फतेह मक्का का वाक़या नहीं पढ़ा। सहाबा कराम जब देखते हैं कि फतेह मक्का हो चुका है, इस्लाम की शान और शौकत हो चुकी है, वो कुफार जो अपने आप को बहुत सख्त कहते थे, आज जंजीरों में जकड़े गए हैं। इसमें वो कुफार भी हैं जो नबी कौनैन के पुश्ते अनवर पर कीचड़ डालते थे, गंदगियां डालते थे। वो कुफार भी हैं जिन्होंने गर्दन में फांसी के फंदे लगाकर उनको कस दिया ताकि इंतकाल कर जाए मौला। वो कुफार भी हैं जिन्होंने पत्थरों से लहूलुहान कर दिया था। सब झगड़े हुए हैं और फातिहाना शान से मुस्तफा जाने रहमत आते हैं। हज़रत साद इब्न उबादा जोश और मसरत में कह देते हैं अल-यौम यौमुल, आज इंतकाम का दिन है, आज लड़ाई का दिन है, आज हम फतेह याद हुए हैं, तो आज हम काफिरों से बदला लेंगे जिन्होंने मुस्तफा को सताया, जिन्होंने बिलाल हबशी को तकलीफें दी हैं, उनको गर्म रेत पर दौड़ाया है, आज उनसे बदला लेंगे। लेकिन प्यारे मुस्तफा की ज़बान तो सुभान अल्लाह, ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे सुभान नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ